हेलो गाइस, मैं हूँ खदीजा और आपका वेलकम है हमारे चैनल सक्सेस एकेडमी पर। कल हम लोगों ने मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, 15 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग मिक्स करेंगे। आज हम लोग ग्रामर को भी इंक्लूड किया है, उसके भी क्वेश्चन करेंगे। और कल आपका पेपर है, इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पर। आई होप ऐसा हो, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिले। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ बना हुआ था? ऑप्शन ए बॉटम ऑफ हिल, ऑप्शन बी टॉप ऑफ लो हिल इन अ सिटी नियर अ रिवर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही आंसर है, टॉप ऑफ अ हिल। अगर ये ना आकर के आपके एग्ज़ाम में दूसरा ऑप्शन आ सकता है, वो दूसरा ऑप्शन क्या होगा? क्रेस्ट ऑफ लो हिल, वो भी करेक्ट है। तब आप वहाँ पर वो एप्रोप्रिएट है, आप वो वाला लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द ओनली थिंग द अर्थ नीड अकॉर्डिंग टू लेंचो। लेंचो के अकॉर्डिंग अर्थ को किस चीज़ की ज़रूरत है? अ ट्रैक्टर की, डाउनपोर ऑफ और अ शॉवर, सनलाइट, न्यू सीड्स। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन बी, अ डॉन शॉवर और अ शॉवर मतलब मूसलाधार बारिश जिसे कहते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेन ड्रॉप। लेंचो ने जो लार्ज रेन ड्रॉप थी उसकी तुलना किससे की है? सिल्वर कॉइन से, न्यू कॉइन से, डायमंड से, पेरल्स से। किससे की है? सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, न्यू कॉइन्स। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे ऑफ नेल्सन मंडेला गवर्नमेंट। नेल्सन मंडेला की गवर्नमेंट का उद्घाटन कब हुआ था? वो डेट कौन सी थी? 10 मई, ऑप्शन बी 10 मार्च, ऑप्शन सी 20 मई और ऑप्शन डी है 20 मार्च। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 10 मई। क्वेश्चन नंबर 5 है, मंडेला कंट्री इज रिच इन जेम्स बट इट ग्रेटेस्ट वेल्थ। नेल्सन मंडेला की कंट्री जेम्स से तो समृद्ध है, बट ग्रेटेस्ट वेल्थ, इसे किसकी ज़रूरत, इसे क्या चाहिए? तो ऑप्शन ए है गोल्ड, बी डायमंड्स, सी इट्स पीपल, मिनरल्स। ऑप्शन सही क्या होगा? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, इट्स पीपल। ऑप्शन 6। क्वेश्चन नंबर 6, वाई वाज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई। समुद्री पक्षी उड़ने से क्यों डरता था? ऑप्शन ए, ही हैड नो विंग्स, उसके पर नहीं थे। ही वॉज हंग्री, वो भूखा था। ही थॉट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। ऑप्शन डी, ही लाइक द लेज। सही आंसर है ऑप्शन सी, ही थॉट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट। उसे ऐसा लगता था कि उसके जो विंग्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द सीगुल मदर गेट फॉर हिम। उसकी माँ ने उसे क्या दिया था? अर्थवर्म, क्या लाई थी उसकी माँ उसके लिए? समुद्री पक्षी की माँ जो थी वो उसके लिए क्या लाई थी? अर्थवर्म, फिश, ग्रासोपर, ब्रीड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिश। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम लोग। एनी फ्रैंक डिसाइड टू राइट अ डायरी बिकॉज। एनी फ्रैंक ने डायरी को लिखना क्यों शुरू किया था? क्यों डिसाइड किया था उसने डायरी लिखना है? ऑप्शन ए, सी हैड नो फ्रेंड, उसका कोई दोस्त नहीं था। सी वॉज अ ग्रेट राइटर, वो एक अच्छी राइटर थी। हर फादर गिफ्टेड इट, या उसके पिता ने उसे गिफ्ट किया था। सी वॉन्टेड टू बी फेमस, या वो फेमस होना चाहती थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सी हैड नो ट्रू फ्रेंड, उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9, कुर्ग इज़ फेमस फॉर इट। कल भी हमने ये क्वेश्चन करवाया था, कुर्ग क्यों फेमस है? कल क्या है? टी, ऑप्शन बी कॉफ़ी, ऑप्शन सी स्पाइस,
ऑप्शन डी बोथ, बी एंड सी। सही आंसर क्या है? बोथ। अगर आपके ऑप्शन में कॉफ़ी और स्पाइस दोनों आते हैं तो आपको दोनों ही पर टिक करना है। अगर स्पाइस नहीं आता है, कॉफ़ी आता है, तो दिस वन इज़ राइट, कॉफ़ी सही होगा। अगर दोनों आ जाते हैं तो दोनों सही हैं। यहाँ पर क्या ऑप्शन डी करेक्ट माना जाएगा। ओके। व्हाट वाज द बली फेवरेट पास टाइम? बली का फेवरेट पास टाइम क्या था? प्लेइंग इन द गार्डन, गार्डन में खेलना, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोरवे, रीडिंग बुक्स, स्लीपिंग। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोरवे। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर इज़ द टाइगर इम्प्रिजन्ड? टाइगर को कहाँ जेल में बंद किया गया था? वो कौन सी जगह थी जहाँ उसे बंद किया गया था? इन अ फॉरेस्ट, जंगल में, इन अ कॉन्क्रीट सेल, इन अ सर्कस, इन अ टेंट। तो क्या था? इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट सेल क्या होती है? एक तरीके की जेल होती है, सेल होती है जो सीमेंट वगैरह से बनाई जाती है, उसको कहते हैं। उसको जाल में बंद कर दिया गया था, ये वो है। क्वेश्चन नंबर 12, द टाइगर स्टॉक्स इन हिज स्ट्रिप्स। सही आंसर क्या होगा? बिब्ड, लाइट, डार्क, पेल। इसका सही आंसर क्या होगा? बिब्ड। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इन दी जू द टाइगर इग्नोर्स। जू में टाइगर किसको इग्नोर्स करता है? अदर एनिमल, द फूड, द विजिटर्स, द स्टार्स। किसको इग्नोर करता है? द विजिटर्स को। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द अमांडा आस्क नॉट टू डू? अमांडा से क्या करने के लिए नहीं कहा जाता है? पिटिंग हर नीज, नाखूनों को ना चबाए, ईटिंग चॉकलेट, चॉकलेट ना खाए, स्लूचिंग हर सोल्जर्स, अपने कंधों को ना झुकाए। उसे इन सारी बातों के लिए मना किया जाता था। तो सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 50, इफ अमांडा वर अ मैरिड शी वुड रन इन द स्ट्रीट, ड्रिफ्ट blissfully in the sea, climb a tower, eat chocolate। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ड्रिफ्ट blissfully in the sea। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ डज द फॉग लुक ओवर द हार्बर? सही आंसर क्या होगा इसका? बाई साउटिंग, बाई सिटिंग साइलेंटली, बाई रनिंग, बाई डांसिंग। सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का? सही आंसर ऑप्शन बी, बाई सिटिंग साइलेंटली। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17, द पोइट वॉल्ट विटमैन फाइंड एनिमल्स मोर पीसफुल देन। किससे पीसफुल ज़्यादा है वो? वर्ड्स से, ह्यूमन से, प्लांट से, या फिर इंसेक्ट से? हमारा सही आंसर क्या होगा? प्लांट से। 17 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 18, द पोएम द ट्रीज इज़ रिटन बाई। ये जो पोएम है आपके सिलेबस में, द ट्रीज बुक किसने लिखी है? कौन है उसका पोइट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन सी लिखी? आपको पता है ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन सी लिखी? द डस्ट ऑफ स्नो। एड्रिन रिच ने लिखी है, लेजिल नॉरिस ने लिखी, रॉबिन कैलिन किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा बी, एड्रिन रिच ने। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वॉज। ट्रकी की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी? वास्तविक उसकी प्रॉब्लम थी क्या? फेवर था, ओवर ईटिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्टोमच पेन, मेलन्यूट्रिशन। क्या था उसका सही उसकी प्रॉब्लम जो थी वो ओवर ईटिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज थी। वो ज़्यादा खाती थी, एक्सरसाइज नहीं करती, ये था उसका समस्या। आगे, हु वाज द नरेटर ऑफ द थीफ स्टोरी? थीफ स्टोरी का नरेटर कौन है? ऑथर और नरेटर में फ़र्क होता है। यहाँ पर नरेटर पूछा गया, ऑथर नहीं पूछा गया। तो इसका नरेटर कौन है क्वेश्चन नंबर 20 का?
अनिल है, हरी सिंह है, रस्किन बॉन्ड है, मिसिस पॉम्पे। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, हरी सिंह। क्वेश्चन नंबर 21, अनिल वाज ऐसे ईयर्स ओल्ड फेलो। कितने साल का था अनिल? सबको पता है, आप सब जानते हैं। कितना था? 15 का था, 25, 22, 20, 30। 20 कितने का था? 25 का। क्वेश्चन नंबर 22, गिफ्रिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट कॉमा बट ही वाज डेज पर्सन। वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो था, लेकिन क्या नहीं था? कैसा पर्सन नहीं था? लॉफुल था, लॉलेस था, काइंड था, कैसा था वो? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही है, वो लॉलेस था। क्वेश्चन नंबर 23, माल्टीडाज हस्बैंड वॉज। उसके हस्बैंड कौन था? मिनिस्टर था, पेटी क्लर्क था, बिजनेसमैन, ऑफिसर। कौन था उसका हस्बैंड? ऑप्शन नंबर बी, पेटी क्लर्क था। क्वेश्चन नंबर 24, द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स वॉज अबाउट। वो किसके बारे में, ये जो किताब थी वो किसके बारे में थी? बर्ड्स, बटरफ्लाइज, टाइगर्स, आंट। किसके बारे में थी? ऑप्शन नंबर बी राइट है, बटरफ्लाइज के बारे में। व्हाट वाज द भोली रियल नेम। भोली का रियल नेम क्या था? सुलेखा, राधा, मंगला, चंपा। सबको पता है, आप सब जानते हैं उसका रियल नेम क्या था? सुलेखा। आइडेंटिफाई द टेंस। ये हमारी ग्रामर का पोर्शन है। आज हमने ग्रामर को भी मिक्स किया है। आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस को पहचानना है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। कौन सा टेंस है यहाँ पर? सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हैव के साथ थर्ड फॉर्म किस में आती है? हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, पैसिव वॉइस। हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। ही राइट्स अ लेटर। वो एक पत्र लिखता है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। अ लेटर लिखा हमने, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी, क्योंकि हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब देखो कहाँ पर है? अ लेटर इज, उसके बाद थर्ड फॉर्म, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग क्या है यहाँ पर? रिसीव की, रिसीव की स्पेलिंग दी हुई है। ऑप्शन ए में RECAIVE और ऑप्शन बी में दिया हुआ है RECIEVE। ऑप्शन सी है RICEIVE। ऑप्शन डी है RECEVE। सही क्या होगा यहाँ पर? 28 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। सही स्पेलिंग क्या होती? RECEIVE। क्वेश्चन नंबर 29, ही इज डैश एमिली इन इंग्लिश। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। एमिली, एम ए जो है, या यहाँ पर अगर एमएलए होता, यहाँ पर एमए लिखा हुआ है, एमए है, एमएलए है, एमए है। ये इंग्लिश के लेटर एम से शुरू ज़रूर होते हैं, लेकिन हमें इंग्लिश से नहीं, हिंदी से मतलब होता है। एम, एम कैसे लिखते हैं? ऐसे शुरू होता है ना। तो एमएलए, यहाँ पर क्या लगेगा? एन लगेगा। 29 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, वेट हेयर डैश आई कम बैक। इंतज़ार करो यहाँ। क्या आएगा? कौन सा प्रपोजिशन आएगा? अनटिल, सिंस, फॉर, विथ। 30 का सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या होगा? ए, अनटिल। क्वेश्चन नंबर 31, अपोजिट ऑफ ब्रेव। ब्रेव का उल्टा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, कॉर्ड, काइंड, हैप्पी। सही आंसर इसका क्या होगा? 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव द टॉल बॉय इज माई ब्रदर।
टॉल बॉय मेरा भाई है। यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, अगर आपको एडजेक्टिव पता है, एडजेक्टिव जानते हैं आप, एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। तो यहाँ पर नाउन क्या है, द टॉल बॉय। बॉय बॉय हमारा नाउन है, उसकी क्वालिटी क्या है कि वो टॉल है। तो हमारा एडजेक्टिव क्या होगा, बॉय होगा, टॉल होगा, ब्रदर होगा, माई होगा। हमारा एडजेक्टिव क्या है यहाँ पर, टॉल। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 सी, लेस टू गो टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पर क्या आएगा आपको पता है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। एवरी डे हर रोज, सी गोज टू स्कूल। ऑप्शन, टाइम को वेस्ट नहीं करते, ये सबको पता है, इजी है बहुत क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 ही इज़ फाउंड एस टी। यहाँ पर कौन सा प्रपोजिशन आएगा, यहाँ पे फिक्स्ड प्रपोजिशन है। फाउंड के साथ हमेशा, ऑलवेज याद रखिए, फाउंड के साथ हमेशा ऑफ आता है। लास्ट वन क्वेश्चन, द प्लूरल ऑफ नाइफ इज। नाइफ का प्लूरल क्या होगा, नाइफ्स होगा, नाइव होगा, नाइफ्स होगा, नाइफ्स क्या होगा। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। थैंक यू सो मच गाइज।